अगर मंडी बंद होगी या मंडी सरकार कर नहीं रही तो थाने नुकसान हो सी भी से नुकसान हो सी आपका भाव शेरू पिसा देसी फिर भी आपकी मर्जी पिसा देसी माने अब मैं मर्जी ले राना पड़सी माने तो मंडी में तो आज मैं काल लेर गया भी की बोली लगी है जिसको माल भी बोली दी है मन कई को 4,000 भी ली है को 4500 भी ली है और को 4600 भी ली है वो माल देकर पिसा दिया है। अब बीजा में लेर जैसे अब गेल के साल में गयो बीजा मन 5,000 में 150 कम में मिलिया और इजा में 3,500 रुपया ले रहा। अब देखो ये भाव में कितना फर्क है लिचम के डकार बीजा का भाव में। ये वही ट्रैक्टर है जिस पे बैठ के किसान पूरे देश के लिए फसल तैयार करता है, खाना पीना तैयार करता है, लेकिन जब बात आती है उसी किसान के हक की तो पूरा देश पीछे हट जाता है। आज हम किसानों से इस सिलसिले में बात करेंगे जो 3 नए एक्ट पास हुए हैं संसद में, उनसे रिलेटेड कि प्रैक्टिकली उनका क्या असर पड़ता है किसानों पर, कितनी मुश्किलें आती है उन्हें मंडी में फसल बेचने में, क्या एमएसपी सच में है, क्या उनकी सारी फसल बिक जाती है एमएसपी पे। ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे और देखते हैं कि कितना पॉजिटिवली या नेगेटिवली ये एक्ट्स इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे देश के किसानों को। हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से आप मंडी में जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है बेचने के लिए, क्या एमएसपी के बारे में, क्योंकि मैं या फिर हमारे जो दर्शक है वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है अगर आप मंडी में जाते हो उसके बाद में। ये 4 तरीके लागू करते हैं। 4 पहले क्या करते हैं कि आप अपने खेत का सबसे पहले तो जमाबंदी लेकर के आओ। तो जमाबंदी पटवारी से लेनी पड़ती है। किसान पहले तो पटवारी को ढूंढता है 4 दिन की, वो पटवारी कहाँ पे मिलेगा। एक भी पटवारी कहीं भी किसी भी पंचायत मुख्यालय में बैठा आपको नहीं मिलेगा। पहले पटवारी उसको ढूंढता है, फिर उसके बाद में ई मित्र पे जाता है। ई मित्र वाले को 100 रुपये देता है। ई मित्र वाला उसको रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका नंबर आता है। नंबर आने के बाद में किसान लेकर के जाता है अपनी फसल को मंडी के अंदर। मंडी के अंदर नंबर लगाता है कि कब नंबर आएगा, पूरे दिन के अंदर वो पूरे दिन वहाँ पे बैठा रहता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक बड़ी सी छलनी होती है, उसमें उसमें वो डालते हैं। उसमें डालते हैं तो जो मोटा दाना होता है वही रहता है। जो छोटा दाना पड़ जाता है वो छोटा दाना नीचे आ जाता है। वो छोटा दाना किसान को वापस लेकर के आना पड़ता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें कलर तो कहीं चेंज नहीं है। अभी ये बाजरा है, बरसात बरसात थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो इसका कलर काला हो गया है। तो ये एमएसपी पे वो खरीदेंगे तो भी वो नहीं खरीदेंगे। ये वो कहेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर है। तो आधी फसल रह गई, किसान की आधी फसल नहीं बिकती है। फिर क्या होता है कि फिर उसका पैसा जो आना होता है वो आना होता है अकाउंट के अंदर। वो पैसा सरकार रिलीज करती है 6 महीने से, 9 महीने से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर पैसा आ गया। तो ये प्रोसेसिंग होती है। तो जब सरकार ही जब सही नहीं दे पा रही है किसानों को सरकारी खरीद पे, एमएसपी पे खरीद करके, तो क्या प्राइवेट कंपनियां दे देंगी? फार्मर का नुकसान ये है कि कंपनी बोलती है कि 35 दिन पालो, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि 40, 45, 50 दिन तक भी मुर्गा मतलब बिकता नहीं है कंपनी से। तो जो फार्मर का जो बनता है वो मतलब बिल्कुल ज़ीरो में आ जाता है। जैसे मान लो फार्मर का 1 लाख रुपए बना, यदि 50 दिन तक मुर्गा नहीं उठा तो फार्मर को 50,000 रुपए, 40,000 रुपए देकर वो अपनी छुटकारा पा लेते हैं। वो बोलते हैं कि मुर्गा बिका नहीं, मुर्गा दाना खा गया, ज़्यादा खा गया, वज़न कम लिया। इसलिए जो लॉस बाय लॉस होता है वो फार्मर को ही होता है, कंपनी तो अपना मुर्गा ले जाती है। ये मतलब मूल रूप से एक ही कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मर का ये जो लॉस है ये बड़ा लॉस है। कि मैं भी बड़ा किसान हूँ, मेरे यहाँ 108 बीघा ज़मीन है और हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा है। मतलब वो खेती में जो खर्चा लगाते हैं ना वो भी नहीं हो रहा है। इतना खर्चा हो जाता है फिर भाव उचित नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपकी जितनी भी फसल होती है वो एमएसपी पे बिकती है मंडी में। नहीं बिकती तो है, अपन हमारे को रेट नहीं मिलती है वो। अभी ये मूंगफली का भाव 6,000 रुपये होता है जो आप बता रहे हो ना, वो हमारे को 12 महीने में मिलते हैं। हमारे को नगद पैसे चाहिए, जो मूंगफली का बीज लाना और आगे की फसल का बीज लाना, वो यूरिया डीएपी वगैरह